नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे एकांकी। एकांकी ये नाटक के अंतर्गत आता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत आता है नाटक के लिए। यह भी यूपी टीजीटी, पीजीटी और हायर के लिए, और जिस भी स्टेट में हिंदी के एग्जाम होते हैं वहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक कि जो अदर जीके में आते हैं, यहाँ से उसमें भी आता है। तो दोस्तों, आज देखेंगे कि एकांकी खेल होता क्या है। तो हिंदी में एकांकी नाटक की परंपरा संस्कृत नाटकों से चली आ रही है। ये आज से नहीं आ रही है। ये जो हमारे संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे, ये वहां से आ रही है। ये विशेष याद रखिएगा। एकांकी जो परंपरा है नाटक की, यह हमारे संस्कृत संस्कृत में जो लिखे जाते थे वहां से चली आ रही है। ये एक विशेष शब्द याद रखिएगा आपसे। कब से आ रही है? संस्कृत नाटक जो लिखे जाते थे उसमें भी एकांकी देखने को मिलता है। हिंदी एकांकी का बीज जैन लघुराज में प्राप्त होता है। पहली बार यह एक रचना है जैन लघुराज। जैन लघुराज यहां से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? जैन लघुराज। तो एक विशेष ध्यान रखिएगा कि संस्कृत से चली आ रही है और जैन लघुराज से यह प्राप्त होती है। क्या? एकांकी। ये कुछ चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटक एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी माना जाता है। एक घूंट। कौन सा? एक घूंट। डॉक्टर नागेंद्र एकांकी को टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। तो एक घूंट को डॉक्टर नागेंद्र जी ने माना है पहला एकांकी। किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वो बादल की मृत्यु, यह भी एक एकांकी है जिसका रचना काल है 1930 में। कब हुई है? 1930 में। तो इसको किसने माना है? इसको माना है राम कुमार वर्मा जी ने। बादल की एक मृत्यु, यह भी विशेष ध्यान रखिएगा। एकांकीकार के रूप में भुवनेश्वर का भी नाम काफी आता है। किसका नाम आता है? भुवनेश्वर का। और हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के जो मत हैं, जैसे नगेंद्र सोमनाथ गुप्त अज्ञे जी, ये जयशंकर प्रसाद को मानते हैं कि यह पहले एकांकीकार हैं। रामनाथ सुमन जी राम कुमार वर्मा को मानते हैं। और डॉक्टर सत्येंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मानते हैं। तो देखिए, ये कुछ प्रमुख बिंदु थे रिगार्डिंग एकांकी। और बाकी इसकी कुछ व्याख्या हम देख लेते हैं। एकांकी को वह लघुनाट्य रूप माना गया है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना या एक भावना जनित संवेदना की अभिव्यक्ति किसी संघर्ष के सहारे, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, अभिनयात्मक शैली में इस प्रकार की जाती है कि उसमें प्रभाव एक उद्बोध हो और उस उद्बोध से दर्शक और पाठक दोनों में रागास्मिका वृत्ति जाग जाए। मतलब उसमें दोनों में देखने के बाद एक जैसी अनुभूति होने लगे। कैसी होने लगे? एक जैसी अनुभूति होने लगे। आगे देखिए, कुछ कह रहे हैं, कुछ आलोचक नाटक के लघु रूप को एकांकी कहते हैं। नाटक के लघु रूप को क्या कहा जाता है? एकांकी। किंतु यह भ्रांति है। इसको नहीं मानते लोग कि नाटक का लघु रूप एकांकी नहीं है, बल्कि एकांकी एक स्वतंत्र विधा है। दोनों विधाएं अपना स्वतंत्र शिल्प रखती हैं। वर्तमान हिंदी में एकांकी शिल्प पाश्चात्य एकांकियों से प्रभावित है। ये वर्तमान की बात कही जा रही है। यह किससे प्रभावित है? पाश्चात्य एकांकियों से। और देखिए, हमने पहले देखा था कि नाटकों को संस्कृत से ही प्रारंभ हुआ है मिलना। और संस्कृत साहित्य में रूपक उपरूपक में जो अनेक भेद किए गए हैं, उनमें 15 भेद बताए गए हैं। प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, नाटिका, यहाँ मृग, रासक, बड़िका आदि एकांकी से संबंध है। किंतु देखिए, हिंदी एकांकी का संबंध संस्कृत के उपयुक्त वर्णित भेदों से किसी प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता है। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी के विकास का श्रेय किसको माना है? जयशंकर प्रसाद को। और एक घूंट को बोला है 1929 में रचना हुई है। कब? 1929 में। किसकी रचना हुई है? एक घूंट की। यही देखिए, राम कुमार वर्मा की रचना है बादल की मृत्यु, जिसकी रचना काल कब है? 1930 में। अच्छा देखिए, घूंट में प्रेम विवाह समस्या को एकांकी टेक्निक में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रेम और विवाह के बारे में बताया गया है। किसमें? एक घूंट में। तो कई बार ये पूछा जा सकता है इसका विषय वस्तु क्या है, तो प्रेम और विवाह हो जाएगा। यहां से भी प्रश्न उठा के
पूछ सकता है। ये कुछ टेक्निक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है। एक घूंट को डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा ने एकांकी न मानकर संवादात्मक निबंध माना है। ते भी कथन कई बार पूछ सकता है कि इसको एक घूंट को संवादात्मक निबंध किसने माना है? यह जगन्नाथ शर्मा जी ने माना है। 1931 ईस्वी में इसका एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी लेखकों को एकांकी कला के संबंध में अनेक जानकारियां प्राप्त हुई तथा नए तथ्यों का बोध हुआ। डॉक्टर हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी में एकांकी परंपरा को विकसित करने का श्रेय किसको है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को है। तो ये हरिश्चंद्र वर्मा जी ने किसको माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। और डॉक्टर नागेंद्र ने किसके माना है? जयशंकर प्रसाद के। कुछ याद रखिएगा, हरिश्चंद्र वर्मा ने एकांकीकार माना है राम कुमार वर्मा को, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र किसको माना है? जयशंकर प्रसाद को। और डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पहला एकांकी जो पहले बता चुके हैं, बादल की मृत्यु, कब प्रकाशित हुई? 1930 में। और एक घूंट कब हुई? 1929 में। डॉक्टर वर्मा ने एकांकी विधा का सृजन करके साहित्य में प्रयोगवाद को बढ़ावा दिया। डॉक्टर धर्मवीर भारती, अजीत कुमार, जगदीश गुप्त, मार्कंडेय, दुष्यंत, राजनारायण, कन्हैयालाल नंदन, रमानाथ अवस्थी, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, उमाकांत मालवी और स्वयं मैं उनका छात्र रहा हूं, ऐसा कौन कह रहे हैं? कमलेश्वर जी कह रहे हैं। किसको कौन कह रहा है? कमलेश्वर जी कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिए। आगे देखिए, ऐतिहासिक नाटकों का यही सृजन जब भावुक हो उठा तो उसके कलमन में कौन कौन से? एकलव्य, उत्तरायण और वो अहिल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिख डाले। कालजयी जो सदैव अमर है। आगे देखिए, हिंदी एकांकी के इस जनक ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर रंगमंच पर खेले जा सकने वाले 150 से अधिक एकांकी लिखे हैं। यही वजह थी कि भगवती चरण वर्मा ने कहा था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित है। ये कोटेशन याद रखिएगा, आप यह एग्जाम में पूछ लेगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित है, यह किसने कहा था? तो चार नाम आ जाएंगे। तो इसमें देखिए, भगवती चरण वर्मा के विशेष ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उसको समझना हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा की चित्ररेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ होगा। ये किसकी है? वर्मा जी की चित्र रेखा। और यह क्या है? काव्य ग्रंथ है। अब देखिए, इसमें कुछ देख लेते हैं जो प्रमुख एकांकीकार हैं और उनके एकांकी, प्रमुख एकांकीकार और उनके एकांकी। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की एक घूंट, जिसको हम देख चुके हैं, 1929 में इसकी रचना हुई है। राम कुमार वर्मा की देखिए मुख्य है बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु, रेशमी टाई, चारुमित्रा, दीपदान के बारे में हम आप जानते हैं, 15 अध्याय कहानी है। विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल, औरंगजेब की आखिरी रात, ये पूछी जा चुकी है, इसको याद रखिएगा। औरंगजेब की आखिरी रात और पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें और बादल की मृत्यु, ये तीन जो है विशेष याद रखिएगा। दीपदान तो आप सब कई बार पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, ये बादल की मृत्यु, दीपदान, औरंगजेब की आखिरी रात और पृथ्वीराज की आंखें। 1 तोले अफीम की कीमत, 10 मिनट, चंगेज खां, कौमुदी महोत्सव, जूही के फूल, 18 जुलाई की एक शाम, एक्ट्रेस उत्सर्ग, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी और कैलेंडर का आखिरी पन्ना और जूही के फूल। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। जूही के फूल रिपीटेड है, तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान न दीजिएगा। लेकिन इसमें जो हाईलाइटेड है और ये बादल की मृत्यु, दीपदान, औरंगजेब की आखिरी रात और पृथ्वीराज की आंखें, ये विशेष है, इसको याद रखिएगा। एक एकांकीकार और है, देखिए, जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, ये भी याद रखिएगा। भोर का तारा, मेरी बांसुरी, कबूतर खाना, घोंसले, ओ मेरे सपने, रीढ़ की हड्डी और मकड़ी का जाला। भुवनेश्वर प्रसाद का तांबे के कीड़े इंपॉर्टेंट है। आजादी की नींद, सिकंदर, कारवां, स्ट्राइक, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, एक साम्यहीन साम्यवादी, ये याद रखिएगा, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, ये तीनों याद रखिएगा। स्ट्राइक पहले भी आ चुकी है। बाजीराव की तस्वीर, फोटोग्राफर के सामने। अगले देखिए, उदय शंकर भट्ट जी हैं। इनका अभिनव एकांकी, स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा,
अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, शक विजय, क्रांतिकारी, 10,000, आत्मदाह, एक ही कब्र में, विस्फोट, समस्या का अंत, बीमार का इलाज, आज का आदमी और क्रांतिकारी। तो इसमें अभिनव एकांकी याद रखिएगा। अगला देखिए सेठ गोविंद दास एकांकीकार की एकांकी, कंगाल नहीं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद, ईद और होली, फांसी, प्रायश्चित, ये दो याद रखिएगा, फांसी और प्रायश्चित और अकादमी, ये तीनों याद रखिएगा, फांसी, प्रायश्चित और अकादमी, सप्तरश्मि। उसे जैनेन्द्र की एक रचना फांसी भी है, लेकिन जब एकांकी में आएगा तो सेठ गोविंद दास की हो जाएगी, विशेष याद रखिएगा सब, सेठ गोविंद दास हो जाएंगे। अगला देखिए उपेंद्र चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम, 25 श्रेष्ठ एकांकी, पक्का गाना, देवताओं की छाया में, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ की रचना याद रखिएगा, लक्ष्मी का स्वागत महत्वपूर्ण है। जोंक, ये भी याद रखिएगा, अंधी गली, सूखी गली, स्वर की झलक और भंवर, ये विशेष याद रखिएगा आप सब। लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, अंधी गली, सूखी गली, स्वर की झलक और भंवर। आगे देखिए मोहन राकेश एक प्रमुख नाटककार है लेकिन एकांकीकार भी है। इनकी रचना देख लीजिए, अंडे के छिलके, कर्फ्यू, प्यालियां टूटती हैं, सिपाही की माँ, हाँ कर्फ्यू, बहुत बड़ा सवाल, ये याद रखिएगा, सिपाही की माँ, हाँ कर्फ्यू, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। गोविंद बल्लभ पंत की रचना देखिए, विष कन्या, क्या है, विष कन्या। आगे देखिए विष्णु प्रभाकर, जिनकी एक जो प्रसिद्ध रचना है आवारा मसीहा, लेकिन यहाँ पे एकांकी भी इन्होंने लिखा है, देखिए, मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा, 1986 में, इसको याद रखिएगा। जिस रचनाओं में डेट दिया हुआ है उसका आप सब विशेष याद कर लीजिएगा। मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा है 1986 में। प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये दायरे, पापी इंसान और वापसी। तो विष्णु प्रभाकर की रचना वापसी भी आप सब विशेष याद रखिएगा, वापसी, और एक इसमें हो जाएगा मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। आगे देखिए धर्मवीर भारती एकांकीकार की रचना है, नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाम, नीली झील, संगमरमर पर एक रात, दो याद रखिएगा, नीली झील और संगमरमर पर एक रात। अगला देखिए विनोद रस्तोगी की रचना बहू की विदा, काले कौवे गोरे हंस, बहू की विदा याद रखिएगा। गिरजा कुमार माथुर उमर कैद, कौन सी रचना है इनकी, उमर कैद। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चार बेचारे, याद रखिएगा, अफजल, बध, भाई मियाँ, आनटेरी, मजिस्ट्रेट। तो इसमें देखिए चार बेचारे को आप सब याद रखिएगा। हरकृष्ण प्रेमी जी की देखिए मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर और वाणी मंदिर। तो इसमें देखिए मंदिर जहां आएगा कौन हो जाएंगे, हरकृष्ण प्रेमी की रचनाएं हो जाएंगी। कुंवर बहादुर प्रजातंत्र की झलक, कुंवर बहादुर प्रजातंत्र की झलक, दोस्तों इसको एक बार आप सब सच्ची निगाह से देख लेना, सुन लेना, ये धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने का प्रयास इसमें आपको नहीं करना है। कुंवर बहादुर की रचना कौन सी हो जाएगी, प्रजातंत्र की झलक। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र का देखिए अशोक वन, अपराजित, चक्रव्यूह, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग में विप्लव, ये देखिए स्वर्ग में विप्लव, कटोरी में कमल, मुक्ति का रहस्य और राजयोग। तो जो हाईलाइटेड है इन पे विशेष आप फोकस करिएगा। अगला देखिए लक्ष्मी नारायण लाल, पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू, बहुरंगी, औलादी का बेटा, दूसरा दरवाजा, दूसरा दरवाजा। आगे देखिए लक्ष्मीकांत वर्मा जी का अपना अपना जूता, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी का मिट्टी का शेर, सत्येंद्र शरत का है सुहदा प्रतिशोध, गुड बाय अनीता, आरसी प्रसाद सिंह का है टूटे हुए दिल, कलंक मोचन, समझौता, प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है विजय किसकी, होटल, रेवती शरण शर्मा जी का मुझे जीने दो, अमावस का अंधकार, उतार चढ़ाव, चिरंजीत का है दफ्तर जाते समय, चतुर्भुज महाशय, तस्वीर उसकी, नया जन्म, चक्रव्यूह। गणेश प्रसाद का देखिए सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक, बालकृष्ण का शिक्षादान याद रखिएगा। राधाचंद्र गोस्वामी का ये बहुत प्रमुख रचना है, इसको आप सब विशेष याद रखिएगा दोस्तों, यह है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये प्रमुख है, ये विशेष सब पे ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछी गई है, राधाचंद्र गोस्वामी की तन मन धन गोसाई जी के
अर्पण। देवकीनंदन खत्री की रचना है जनेऊ का खेल। सुदर्शन की याद रखिएगा, राजपूत की हार, इंपॉर्टेंट है, राजपूत की हार। जयशंकर प्रसाद का ये घूंट 1929, विशेष इंपॉर्टेंट। भगवती चरण वर्मा, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी। प्रभाकर माचवे, इनकी रचना गली के मोड़ पर, गांधी की राह पर, पागल खाने में, पंचकन्या, वधु चाहिए, ये सारे इनका याद कर लेना, पूछ लेता है। प्रभाकर माचवे जी की रचना गली के मोड़ पर, गांधी की राह पर, पागल खाने में, पंचकन्या और वधु चाहिए। गिरजा कुमार माथुर, उम्र कैद, मार्कंडे, पत्थर और परछाई, जीपी श्रीवास्तव, मिट्टी का शेर, मिट्टी का शेर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ प्रमुख एकांकीकार थे और उनकी एकांकी थी, और एकांकी क्या होती है उन सब के बारे में एक डिस्कशन हुआ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक अवश्य करिए, कमेंट दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।